जरा गौर कीजिए। आप लोगों के दरमियान बैठे हैं, चारों तरफ हंसी है, गुफ्तगू है, कहे हैं, मगर आपके अंदर एक अजीब सा खला है। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल कहीं और है। आप बात कर रहे हैं, लेकिन महसूस होता है जैसे कोई आपको वाकई सुन नहीं रहा। और सबसे खतरनाक बात, शायद आपने खुद भी इस एहसास को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। आप खुद से कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दोस्त तो हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के दरमियान मौजूद होना और किसी से अंदर से जुड़े होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप बार बार हुजूम में भी तन्हाई महसूस करते हैं, तो मसला शायद आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तादाद नहीं, बल्कि आपके अंदर मौजूद जज्बाती फासले का है। और अगर आपने इस फासले को समझने की कोशिश न की, तो वक्त के साथ आप लोगों से नहीं, खुद अपने आप से भी दूर हो सकते हैं। मुआशरा हमें बताता है, दोस्त ज्यादा हो तो इंसान तन्हा नहीं होता। नफ्सियात इस बात को इतना सादा नहीं समझती। इंसान को सिर्फ सोहबत नहीं चाहिए, इंसान को समझे जाने का एहसास चाहिए। जब आप अपने दोस्तों के दरमियान होते हैं, लेकिन अपने असल जज्बात छुपा लेते हैं, अपनी परेशानी बयान नहीं करते, अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करते और हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखते हैं, तो आप बज़ाहिर लोगों के करीब होते हैं, मगर अंदर से तन्हा रहते हैं। बाज़ औक़ात इसके पीछे माजी के तजुर्बात भी होते हैं। अगर कभी आपने अपने जज्बात जाहिर किए और आपको नज़रअंदाज किया गया, मजाक बनाया गया या ये एहसास दिलाया गया कि इतना हसास मत बनूं, तो लाशऊर एक दिफाई तरीका सीख सकता है, अपना असल चेहरा किसी को मत दिखाओ। फिर इंसान महफिल में जाता है, हंसता है, बातें करता है, मगर दिल के दरवाजे बंद रखता है। यही वो अजीब कैफियत है जहां इंसान के गिर्द लोग बहुत होते हैं, लेकिन अंदर कोई उस तक पहुंच नहीं पाता। और याद रखिए, तन्हाई हमेशा लोगों की कमी से पैदा नहीं होती, कभी कभी ये अपने असल वजूद को छुपाने से पैदा होती है। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स एक बहुत बड़े शहर में रहता था। हर शाम वो एक रोशन बाजार से गुजरता। सैकड़ों लोग, रोशनियों की चमक, कहकहे, शोर, दोस्तों की महफिलें। वो भी उन्हीं लोगों के दरमियान चलता था। कभी किसी के साथ चाय पीता, कभी किसी के साथ हंसता, कभी किसी मजलिस में देर तक बैठता। लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करता, खामोशी उसके सामने आकर बैठ जाती। एक रात उसने खुद से पूछा, आखिर में इतने लोगों के बावजूद तन्हा क्यों हूं? उसने बहुत देर तक सोचा। फिर उसे एक अजीब हकीकत समझ आई। वो बरसों से लोगों के साथ अपना चेहरा बांट रहा था, अपना दिल नहीं। वो सबके सामने मजबूत बनता रहा, अपने दुख को छुपाता रहा, अपनी उलझनों को मुस्कुराहट के पीछे दफन करता रहा और फिर शिकायत करता रहा कि कोई उसे समझता नहीं। अगले दिन उसने सिर्फ एक शख्स के सामने अपने दिल की एक सच्ची बात कह दी। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक सच्ची बात। और पहली मर्तबा उसे महसूस हुआ कि शायद तन्हाई का इलाज ज्यादा लोगों की तलाश नहीं, बल्कि सही लोगों के सामने खुद को हकीकी रखने की इजाजत देना है। यही इस पूरी कहानी का सबक है। आपको हमेशा ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। आपको कभी कभी सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जिसके सामने आपको अदाकारी न करनी पड़े। अब सवाल यह है, इस कैफियत से निकला कैसे जाए? पहला कदम, अपने एहसास को नाम दीजिए। जब अगली मर्तबा दोस्तों के दरमियान बैठकर भी तन्हाई महसूस हो, फौरन खुद को मसरूफ करने की कोशिश न करें। अपने आप से पूछें, मुझे वाकई किस चीज की कमी महसूस हो रही है? तवज्जो, समझे जाने की ख्वाहिश, कुर्बत या किसी से अपने दिल की बात कहने की जरूरत? जज्बात को नाम देना उन्हें समझने की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम, हर शख्स के सामने अपना दिल न खोलें, लेकिन किसी एक काबिल एतमाद शख्स के सामने हकीकत जरूर रखें। कह दीजिए, आज मैं कुछ परेशान हूं, या मुझे आज अजीब सी तन्हाई महसूस हो रही है। कमजोरी जाहिर करना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही जज्बाती कुर्बत का आगाज होता है। तीसरा कदम, अपने ताल्लुकात की तादाद नहीं, उनकी गहराई देखिए। 100 दोस्त भी आपको वो सुकून नहीं दे सकते जो एक मुखलिस ताल्लुक दे सकता है। अपने आप से पूछें, मैं किन लोगों के साथ खुद को महफूज महसूस करता हूं? फिर इन्हीं ताल्लुकात को वक्त दीजिए, क्योंकि ताल्लुक वक्त से नहीं, तवज्जो, एतमाद और सच्चाई से गहरा होता है।
अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अपनी तन्हाई को छुपाते रहिए, लोगों के दरमियान मुस्कुराते रहिए और हर रात खुद से कहते रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दूसरा रास्ता, रुकिए, अपने अंदर देखिए, अपने जज्बात को पहचानिए और ये तस्लीम करने की हिम्मत कीजिए कि हाँ, मैं लोगों के दरमियान रहकर भी तन्हा महसूस कर सकता हूं। क्योंकि जिस एहसास को आप तस्लीम कर लेते हैं, वही एहसास आपको बदलने का रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। अब अगर आपने कभी दोस्तों के दरमियान बैठकर भी तन्हाई महसूस की है, तो तबसरों में सिर्फ ये जुमला लिखिए, मैं अपने दिल की तन्हाई को समझने के लिए तैयार हूं। शायद आपके ये चंद अल्फाज किसी ऐसे शख्स को भी हौसला दे दें जो अभी इसी लम्हे लोगों के दरमियान बैठा है, मुस्कुरा रहा है, मगर अंदर से टूटा हुआ है। याद रखिए, तन्हा होना हमेशा इस बात की अलामत नहीं कि आपके पास कोई नहीं। कभी कभी ये इस बात की अलामत होता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है जिसे अभी तक किसी ने वाकई सुना ही नहीं। और शायद अब वक्त आ गया है कि सबसे पहले आप खुद को सुने।